सिबिला। गिलियम, उन्होंने मुझे तुमसे मिलने की इजाजत नहीं दी अब तक। तुम ठीक हो ना? फिक्र नहीं करो, ठीक हूं। माहौल थोड़ा नम है और खाना थोड़ा खराब। गिलियम, होक ने जो वसीयत की थी सबकी वजह वही है ना? पूरे महल में यही बातें हो रही हैं, सबके मुंह पे मुख्तलिफ बातें हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। कहते हैं कि किले में कुछ मुसलमान भी थे तुम्हारे साथ और तुमने सोना चोरी करने में उनकी मदद की। बिल्कुल, ये सच है कि मेरे साथ कुछ मुसलमान थे, लेकिन मैं वहां बैलियन के साथ गया था उसका साथ देने के लिए। बैलियन? बैलियन भी तुम्हारे साथ था? क्या हम पहुंच गए? तकरीबन। मैंने उसे कई बार कहा है कि कारखाना शहर के बीच में मुंतकिल कर ले, मगर सुनता ही नहीं। क्या आप शाहवार से पहले भी इस मनसब पर फाइज थे काजी फाजिल? इब्तिदा में मैं इस्कंदरिया में इब्ने हदीद के साथ उनके मुआविन के तौर पे था, और फिर मोहतरम खलीफा के हुक्म पर मैं काहिरा आ गया। वहां भी बतौर मुआविन आया। जब शाहवार वजीर बना तो उसने मुझे दीवान इंशा का सरबराह मुकर्रर कर दिया, और उस वक्त से मेरी यही जिम्मेदारियां हैं। मैंने दमिश्क में आपके बारे में बहुत सुना, आपकी महारत के चर्चे, जिनका जिक्र अक्सर मजलिसों में हुआ करता था। अस्तगफिरुल्लाह। शाहवार के साथ इतना वक्त गुजारा है तो आप जानते ही होंगे उस आदमी का मसला क्या है। कहते हैं कि दो चीजें इंसान को बर्बाद कर देती हैं। पहली अजमत की ख्वाहिश, और दूसरी गुर्बत का खौफ। बदकिस्मती से शाहवार के पास ये दोनों ही मौजूद हैं। तो फिर इसका अंजाम तो सिर्फ तबाही है। बाज़ औक़ात सब कुछ आपके सामने होता है, आप उसे देख रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन किसी भी तरह उसे रोक नहीं सकते। चलो ये मान लेते हैं कि वो ऐसा ही है। उसके बावजूद भी आप दमिश्क के महल तक पहुंचे और सुल्तान नूरुद्दीन को कायल किया। आप क्यों चाहते थे कि वही तख्त पर बैठे? मैं इतनी दूर गया, उसकी वजह यह नहीं कि वो तख्त सलामत रहे अमीर सलाहुद्दीन। मैं वहां एक सीढ़ी बनने गया था, ताकि जब तक उस मकाम के असल हकदार, यानी वो लोग जो इस तख्त के हकीकी वारिस हैं, वो सब हमारे सामने ना आ जाए। बस पहुंच गए हम। अस्सलाम वालेकुम, काम में बरकत हो। वालेकुम सलाम। आपके यहाँ आने का मतलब है कि लिखने के लिए कागज खत्म हो गए आपके पास। उसके लिए मैं जाती तौर पर आऊंगा। फिलहाल हम एक तफ्तीश कर रहे हैं, एक कागज के टुकड़े की। ये कागज का टुकड़ा आपने तैयार किया है क्या इसे? ये देखें। ना सलीबियों के जूते, ना जंगियों की पगड़ी। ये कागज मैंने जरूर बनाए हैं, लेकिन मुझे मालूम होता इस पे ये लिखा जाएगा तो मैं ये कभी ना देता। एक शायर को कत्ल कर दिया गया है, शायद आपने सुना। ये तहरीर उस तीर पर थी जिससे वो मारा गया। हमें ये तो नहीं मालूम कि ये तुम्हारा पुराना माल है या नया, लेकिन क्या हाल ही में आपके पास कोई ऐसा घाक आया जिसके तौर तरीके थोड़े मशकूक लगे हों? कोई ऐसा जो मुश्तबा लगा हो?
एक बिखरे बालों वाला शख्स मेरे पास आया था। चेहरे पर जख्म का निशान था। मैं उस पर इल्जाम तो नहीं लगा रहा, मगर मुझे उसकी शक्ल सूरत पसंद नहीं आई। कब की बात है? कौन था वो और क्या उससे बात करने की कोशिश की? सच तो यह है कि मैंने उससे बात करने की कोशिश ही नहीं की। अपने शागिर्द से कहा जो मांगे दे दो। थोक के हिसाब से माल मांगा था तो मेरे शागिर्द ने माल भिजवा दिया। क्या वो शागिर्द यही है? सलीम, कहिए उस्ताद, यहाँ आओ। तुमने उस जख्मी चेहरे वाले को कागज पहुंचाया था, क्या तुम्हें उसका घर याद है? जी मुझे याद है। उसने कहा कि वो अगर अपने भाई की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे और सोना असल मालिकों तक पहुंचा दे तो पेरिस चला जाएगा और कभी वापस नहीं लौटेगा। मैं भी यही चाहता था कि वो वापस वहीं चला जाए। सब कुछ बकवास है ये उसका झूठ है। मेरी मदद के बगैर वो कभी भी हासिल नहीं कर पाता सोना, तो मैंने वही किया ताकि वो चला जाए। गिलियो, हम इस पर बात कर चुके थे। मेरे और बैलियन के दरमियान जो कुछ भी था वो माजी बन चुका है, कुछ नहीं है। मैंने तुम्हारे चेहरे के तासुरात देखे सिबेला। जब तुम बैलियन का नाम सुनती हो तो तुम्हारे चेहरे के तासुरात सबको दिखते हैं, मुझे भी। गलत सोचा तुमने, और तुमने ये सब कुछ एक गलत फहमी की बुनियाद पे किया। ये पागलपन, ये क्या बचपना है गिलियो। तुम्हारे लिए हर हद से गुजर सकता हूं। शायद तुम ये बात ना समझ सको। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं, सिर्फ इज्जत करती हो जिससे हम जुड़े हुए हैं। जानता हूं, हर चीज समझता हूं। गिलियो, मैं तुम्हें यहां से निकाल लूंगी। मैं बाबा से जल्द बात करती हूँ और इस मसले को हल करती हूँ। खुद को जहमत में मत डालो, मेरे बारे में फैसला हो चुका है। क्या मतलब है? वो नहीं चाहते कि उनके निजाम का हिस्सा बनूं मैं। विलियम और गाय के पास ये मौका है सिबेला। कुछ भी हो जाए गिलियो, तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगी। यकीन करो मेरा, तुम जल्द रिहा होगे। उस लड़के ने इसी घर का जिक्र किया था। रुको, लानत हो। मैं उसे पकड़ ना सका, वो चौकन्ना हो गया था। वो भागने में कामयाब हो गया, मगर सबूत मिटाने में कामयाब नहीं हुआ। असल दलील तो यह है, मेरे बाबा में सब्र नहीं। उन्होंने आज ही दुकान खरीदी और आज ही काम शुरू भी कर दिया। आना जाना लगा रहेगा, आज बहुत थक जाएंगे। कोई बात नहीं, सही चाचा, सही चाचा। बाबा,
पुलिस वाले को पकड़ो। अरे इधर आप भाग सकता है। हटो।